Assalamu alaikum. In this video I am going to teach you about had to. Where is had to use? had to को हम यूज़ करते हैं, आप पास्ट सिंपल में भी यूज़ कर सकते हैं। पास्ट सिंपल में इसलिए यूज़ करते हैं कि इनके नेगेटिव आपको याद रहें। फर्स्ट देखते हैं कि कहाँ यूज़ करते हैं had to को। had to यूज़ किया जाता है जैसे अगर आपकी उर्दू है करना पड़ता था, करना पड़ा या करना ही था। वो कंपल्जन आपको पास्ट में कोई मजबूरी के काम करने पड़े तो इसके लिए आप had to यूज़ करोगे, जिसकी उर्दू इस तरह से होती है कि मुझे जाना पड़ा, मुझे ये करना पड़ता था। इसके लिए आप had to को यूज़ करेंगे। जैसे हम प्रेजेंट में हैज़ टू हैव टू को यूज़ करते थे कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे ही करना है, कंपल्जन के सेंटेंसेस, तो हम हैज़ टू हैव टू को यूज़ करते थे। इसी का पास्ट है had to, जिसके उर्दू सेंटेंसेस बनते हैं मुझे करना पड़ता था, मुझे करना पड़ा, करना ही था। तो फॉर्मूले में हम सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट और had to स्ट्रक्चर है तो हम had to स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करना, ऑब्जेक्ट फॉर अफर्मेटिव। नेगेटिव के लिए आपको याद रखना है कि अगर आप had to का नेगेटिव बना रहे हैं तो आप did not यूज़ करेंगे और did not के बाद आपने had to को have to कर देना है, देन वर्ब और ऑब्जेक्ट फॉर नेगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए आपने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाना होता है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब है did, सब्जेक्ट have to और V1 ऑब्जेक्ट, और रिटर्न में आपने क्वेश्चन मार्क पुट करना है। इट्स वेरी इजी, आपको have to फ्रेजेस करने आ जाएंगे। जैसे कि सेंटेंसेस है कि मुझे वहाँ जाना पड़ा, तो आपने सब्जेक्ट लिखा किसे जाना पड़ा, मुझे, तो आई, इसके बाद टर्न है हैड टू, V1 आपके पास आ गया गो, वहाँ देयर, आई हैड टू गो देयर। इसी के अगर आप नेगेटिव बनाते हो तो आई डिडंट हैव टू गो देयर और हैड आई हैव टू गो देयर। तो इसी तरह जब आप प्रेजेंट के बनाते हैं हैज़ टू हैव टू, तो आप उसके बाद पास्ट का बना लें, और जब पास्ट के आप एक सेंटेंस को बना रहे हैं अफर्मेटिव में तो उसके नेगेटिव को भी बनाएं और इंट्रोगेटिव को भी साथ साथ बना लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंसेस है हमें वहाँ बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। अगर किसी सेंटेंसेस को याद रखने की ये किसी स्ट्रक्चर है का है तो आप उसके कीवर्ड्स को याद रखा करें, उसके साथ इसके स्ट्रक्चर को और इसके हेल्पिंग वर्ब को भी याद रखें। तो लास्ट उर्दू की सेंटेंस में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है करना पड़ा, तो आपको फ़ौरन याद आ जाएगा ये हैड टू का स्ट्रक्चर है। हैड टू के बाद आपने V1 यूज़ करना है, वी हैड टू एंड्योर अ लॉट ट्रबल देयर, तो यहाँ पर फिर आप नेगेटिव बना सकते हैं, वी डिडंट हैव टू एंड्योर अ लॉट ट्रबल देयर। तो हैड टू का स्ट्रक्चर वेरी इजी, और इसके साथ आप पहले आप हैज़ टू हैव टू रिवाइज करें, हैड टू की प्रैक्टिस करें, फिर आप रिविजन के साथ साथ आगे बढ़ते जाया करें ताकि सारे स्ट्रक्चर्स आपको याद रखें। हैड टू इज़ यूज़ फॉर द कंपल्जन। हमने प्रेजेंट में पढ़ा था कि अगर खुशी खुशी में अगर कोई बात करते हैं तो हम इज़ टू एम टू को यूज़ करते हैं। तो इसी तरह अगर आप पास्ट में जाते हो जिसमें खुशी कर रहे हो, उसमें भी आप, जैसे मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी, तो जब आप यूज़ करते हो वॉज वर टू तो खुद ही बात समझ आ जाती है कि आप कोई खुशी में कोई काम कर रहे थे। तो इस टू एम टू का पास्ट होता है वॉज टू और वर टू। सेम उर्दू होगी जैसे आपने हैड टू को यूज़ किया, पर खुशी की बात के लिए आप यूज़ करोगे वॉज और वर टू को। अफर्मेटिव में देख लें शी वॉज और वर टू का मतलब है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है वॉज और वर को, आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज और वी वर, यू वर। इसके बाद टू लगाना है, टू इसलिए लगा रहे कि हमें पता चला ये कौन सा स्ट्रक्चर है। देन V1 अफर्मेटिव। नेगेटिव के लिए आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है, इंट्रोगेटिव में आप पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे देन सब्जेक्ट। तो इसकी इंग्लिश सेंटेंसेस है मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ी। जब आप आई वॉज टू लर्न इंग्लिश कहेंगे तो इसका मतलब है जब आप पास में जब इंग्लिश सीखी आपने तो आपने खुशी खुशी में सीखी। लेकिन अगर आप कहते हैं आई हैड टू लर्न इंग्लिश, इसका मतलब आप कह रहे हैं कि मुझे मजबूरन इंग्लिश सीखनी पड़ी। तो इन दोनों का डिफरेंस ये होता है, एक चीज़ हम खुशी खुशी कर रहे होते हैं और एक हम मजबूरी में कर रहे होते हैं। तो पास्ट में अगर आपने कोई काम मजबूरी में किया तो आपने हैड टू पे बात की। सेम सेंटेंसेस अगर आप उसको खुशी खुशी में करेंगे तो आप वहाँ पर हैड टू की जगह वॉज टू या वर टू लगाएंगे। हमें खाना पकाना पड़ा, खुशी खुशी में आपने पकाया तो आपने यूज़ किया वी वर टू कुक फूड। अगर यही काम आपने मजबूरी में किया होगा तो आप कहेंगे वी हैड टू कुक फूड। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ KCG इन पास्ट, यानी की, कैरी और गो ऑन का पास्ट में हम क्या करेंगे। जैसे प्रेजेंट हमने पढ़ा था कीप ऑन, गो ऑन, कैरी ऑन, जैसे मैं वो करती रहती है, वो सोती रहती है, शी कीप्स डूइंग वर्क, वो काम करती रहती है। सेम उसी का अगर आप पास्ट बनाना चाहते हैं जिसके उर्दू आता है वो करती रही, तो इसके लिए आप इसको सेकेंड फॉर्म में चेंज कर दें, कीप को, कैरी को और गो को, तो ये हो जाएगा कैप्ट, कैरिड और वेंट ऑन। ऑन इज़ ऑप्शनल, अगर आप ऑन बोलना या लिखना चाहते हैं तो बोलें, अगर आप नहीं चाहते इट्स ओके, आप सिर्फ कह सकते हैं कैप। और उसके बाद जो भी आपने वर्ब लगाना है उसके साथ आप ING बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आप ING पुट करोगे।
देन ऑब्जेक्ट। नेगेटिव के लिए चूँकि ये पास्ट है तो आपको नेगेटिव यूज़ करना है। डिड नॉट और डिड नॉट के बाद जो कैप्ट है वो कीप हो जाएगा, कैरिड कैरी हो जाएगा, और वेंट की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी गो ऑन, और देन यू विल यूज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल। इंट्रोगेटिव के लिए आपने डिड लगाया सब्जेक्ट, और फिर कीप लगाएं, कैरी लगाएं या गो, तीनों में से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। ना सी द सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंस इज मिनिस्टर लोगों के कहने के बावजूद अपनी तकरीर देते रहे। तो ये देखें लास्ट आपको यहाँ पे करते रहे, देते रहे, तो इसकी पहचान है कि आप कैसे रिकग्नाइज़ करोगे कि हम कैप्टन बनाएं। तो यहाँ पे देते रहे, कोई पास में ऐसा काम जो वो करता रहा, वहाँ पे आपने कैप्ट ऑन या कैरिड ऑन और वेंट ऑन को यूज़ करना है। द मिनिस्टर कैप्ट ऑन डिलीवरिंग हिज स्पीच इन स्पाइट ऑफ पीपल्स टेलिंग। वो तुम्हारी मदद करता रहा। ही वेंट ऑन हेल्पिंग यू, और कैरिड पे भी आप बना सकते हैं। तो और इसके नेगेटिव के लिए आपने यूज़ करना है ही डिडंट गो ऑन। जब आप डेड लगा देंगे तो आप वेंट से गो पे चले जाएंगे, यानी आपने फिर दोबारा वेंट नहीं लगाना। इस वेंट को आप गो कर देंगे, और कैप को आप कीप कर देंगे जब आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव को बनाते हो। तो ये प्रेजेंट सिंपल में जो अपने सारे टॉपिक्स पढ़े थे उन्हीं सब का ये पास्ट है। कीप का पास्ट कैप, हैज़ टू, हैव टू का पास्ट हैड, इज़म, आर टू का पास्ट हो गया वॉज टू, ओवर टू, और लास्ट हमने पढ़ा था वांट। वांट का पास्ट हो जाएगा वांटेड, यानी आपको पास में कोई चीज़ चाहिए थी। जैसे सपोज़ उसे खिलौने चाहिए थे तो ही वांटेड टॉयज़, नहीं चाहिए थे तो ही डिडंट वांट। अब वांटेड जब डेड लग जाता है तो वांटेड से वो वांट हो जाएगा। वो घर के काम नहीं करना चाहती थी। अच्छा, पहले सेंटेंस में जब अगर आपके पास सेकंड वर्ब ना हो तो आपने टू नहीं पुट करना, डायरेक्ट आपने वांट के बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। सेकंड सेंटेंस में आपको एक चाहत के दो काम नज़र आएंगे। वो घर के काम नहीं करना चाहती थी कि हमने वांट और घर के काम करना, डू होम चोर्स, तो ही डिडंट वांट टू डू होम चोर्स। थर्ड सेंटेंस देखिए, वो चाहती थी कि तुम ना आओ। शी वांटेड, वो चाहती थी कि आना चाहती थी, यू नॉट टू कम, तुम ना आओ। तो जब आप एक पास्ट सिंपल को रिवाइज़ करें तो इसके साथ ये सारे टॉपिक्स को रिवाइज़ करें। वॉज, हैड टू भी पास्ट सिंपल के साथ रिवाइज़ करें। उसके बाद वॉज टू, वर टू कहाँ यूज़ करते हैं, कैप्ट ऑन, एंड देन वांटेड। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको और हेल्प रहेंगे, हेल्पफुल होंगे आपकी प्रैक्टिस करने में। जब भी आप कोई प्रैक्टिस करें तो सारे टॉपिक्स को लेकर रिविज़न करें। थैंक यू।